नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है गुप्त वंश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, यानी गुप्त वंश के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश की यदि बात की जाए दोस्तों, गुप्त वंश के बारे में आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। और कल की क्लास में हमने जाना था दोस्तों गुप्त वंश के फाउंडर कौन थे, यानी संस्थापक कौन थे। श्री गुप्त थे, उनके बाद घटोत्कच आता है, उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम आता है। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज की क्लास में जो है हम उसी के बारे में जानने वाले हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे। जैसे कालिदास हो गए दोस्तों, कालिदास, वरामिहिर, शंकु, छपड़क, अमर सिंह, घटकर पर और धनवंतरी, बलूची और बैताल भट्ट, इन सभी के बारे में जो है आज की क्लास में हमको जानना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। लिखेंगे दोस्तों इसके दरबार में, लिखना स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड की यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारी कहाँ से शुरू होगी, चंद्रगुप्त सेकंड से। तो लिखेंगे दोस्तों इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो कौन कौन से 9 रत्न थे इसके दरबार में, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कालिदास के बारे में। कालिदास, ये भी अब आपको पता लग गया होगा कालिदास किसके दरबार में रहते थे। तो दोस्तों कालिदास की यदि बात की जाए तो इनको जो है भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर भी जो है दोस्तों इनको कहा जाता है। शेक्सपियर भी जो है इनको कहा गया। और साथ ही दोस्तों अब इन्होंने जो है कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो इनकी यदि बात करते हैं रचनाओं की, जैसे मेघदूतम है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि पहला अनुवादित ग्रंथ था। और ये किस में अनुवाद किया गया था, इसको इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में इसको अनुवाद किया गया था। साथ ही दोस्तों इस अभिज्ञान शकुंतलम में जो है किसके बारे में लिखा गया है, दुष्यंत, राजा दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है। और साथ ही दोस्तों विक्रमोर्वशीय और मालविका अग्निमित्रम, साथ ही दोस्तों कुमार संभवम, तो ये सभी किसने लिखे हैं, ये सभी कालिदास जी के द्वारा लिखे हुए हैं। तो लिखते हैं इनको दोस्तों यहाँ पे मेघदूतम के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों मेघदूतम या मेघदूत, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। रघुवंशम, ये दोस्तों रघुवंशम। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम की यदि बात की जाए तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है पहला अनुवादित ग्रंथ था। अनुवादित ग्रंथ था। और इसको जो है किस में अनुवाद किया गया था, अंग्रेजी में जो है दोस्तों इसका क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था। अब इसमें जो है किसके बारे में बात की गई, दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा, शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में इसमें बताया गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम के बाद विक्रमोर्वशीय। लिखेंगे दोस्तों विक्रमोर्वशीय हो गया दोस्तों विक्रमोर्वशीय। और साथ ही दोस्तों मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कुमार संभवम, याद रखें दोस्तों कुमार संभवम। तो ये सारे किसकी रचनाएं हैं, ये सारी जो है कालिदास की रचनाएं हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बरामिहिर को भी लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे
बराह मिहिर। बराहमिहिर की यदि बात की जाए तो दोस्तों इनके बारे में क्या खास है। बराहमिहिर को जो है खगोल शास्त्र से जो है दोस्तों इनका संबंध था। और इनकी रचनाएं वृत्त संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहत जातक याद रखेंगे। तो लिख लेते हैं दोस्तों, खगोल शास्त्र से संबंध था। खगोल शास्त्र से संबंध था। किनका था? बराहमिहिर का। और साथ ही दोस्तों इनकी रचना देख लेते हैं। अब रचना कौन कौन सी थी इनकी रचनाओं की यदि बात की जाए, वृत्त संहिता होगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पंच सिद्धांतिका हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बृहत जातक याद रखें दोस्तों, बृहत जातक हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरे नवरत्न कौन है। इसके तीसरे नवरत्न की यदि बात की जाए, शंकु हैं। कौन? शंकु। और ये शंकु कौन था? एक वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट था। कौन था दोस्तों? वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं छपणक याद रखें दोस्तों। छपणक की यदि बात की जाए तो ये छपणक कौन था? छपणक था ज्योतिष याद रखें दोस्तों, ज्योतिष। छपणक कौन था? तो ज्योतिष था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्तों अमर सिंह भी इसी के दरबार में रहते थे। और ये अमर सिंह की यदि बात की जाए तो इन्होंने जो है अमरकोश को लिखा था। किसको? अमरकोश। पूछा जाता है अमरकोश को किसने लिखा है? अमर सिंह ने लिखा है, जो कि किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। अब आते हैं दोस्तों घटकर पर याद रखें दोस्तों, घटकर पर की यदि बात की जाए तो इन्होंने, ये कौन थे? मुख्य सलाहकार यानी चीफ एडवाइजर थे। मुख्य सलाहकार कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड के घटकर पर थे यानी चीफ एडवाइजर। अब आते हैं दोस्तों धनवंतरी याद रखें दोस्तों, धनवंतरी की यदि बात की जाए तो ये कौन थे? ये चिकित्सक यानी डॉक्टर थे। कौन थे? चिकित्सक यानी डॉक्टर कौन थे? धनवंतरी थे। और साथ ही दोस्तों बलूची की हम बात करेंगे, ये बलूची भी इसी के दरबार में रहते थे। अब आते हैं दोस्तों बेताल भट्ट की दोस्तों बात की जाए, बेताल भट्ट, तो ये बेताल भट्ट कौन थे? एक जादूगर यानी मैजिशियन था। कौन था दोस्तों? जादूगर था। कौन था? जादूगर था। कौन? बेताल भट्ट। और साथ ही दोस्तों इसकी दो पुस्तकें थी, सिंहासन बनती सी। और साथ ही दोस्तों एक कौन सी थी? सिंहासन बनती सी की यदि बात की जाए तो इसको लिख लेते हैं दोस्तों, सिंहासन याद रखें दोस्तों, सिंहासन बनती सी की यदि बात की जाए तो ये इसी की थी। याद रखें दोस्तों, किसकी थी? ये बेताल भट्ट की पुस्तक थी। अब इनका रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है इससे आगे की हम बात करेंगे। किससे आगे की बात करेंगे? तो दोस्तों इसके नवरत्नों के पहले रिवीजन करेंगे, फिर आगे की हम बात कर लेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी चंद्रगुप्त सेकंड की यदि बात की जाए तो इसके दरबार में जो है नौरत्न रहते थे। तो ये नौरत्न कौन कौन से हैं? पहले थे कालिदास की बात की जाए तो इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन्होंने मेघदूतम, रघुवंशम को लिखा है। और साथ ही दोस्तों इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है, जो कि पहला अनुवादित ग्रंथ है। अनुवादित का मतलब पहला ट्रांसलेट ग्रंथ है, जो कि अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन किया गया था। और इस अभिज्ञान शकुंतलम में किसके बारे में जानकारी मिलती है? राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में अभिज्ञान शकुंतलम में जानकारी है। फिर है दोस्तों विक्रमोर्वशीय, याद रखें दोस्तों, विक्रमोर्वशीय। फिर वह मालविका अग्निमित्रम की तो आपको कहानी पता होगी। जब हमने शुंग वंश के बारे में जाना था तो शुंग वंश का बेटा था अग्निमित्र, और मालविका की में प्रेम कहानी के बारे में जो है बात की गई है। और फिर है कुमार संभवम। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की। फिर है बराहमिहिर की बात की जाए तो खगोल शास्त्र से इनका संबंध है। इनकी रचनाएं जैसे बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहत जातक, तो ये तीनों जो हैं बराहमिहिर की रचनाएं हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहत जातक से।
शंकु की यदि बात की जाए तो ये एक वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट था। छपड़ांक की बात की जाए तो ज्योतिष था। अमर सिंह, इन्होंने जो है दोस्तों अमर कोश को लिखा है। किसको? अमर कोश को जो है लिखा है। घटपरकर कौन था? घटकर पर कौन था? तो ये मुख्य सलाहकार यानी चीफ एडवाइजर था। किसका था? चंद्रगुप्त सेकंड का। धनवंतरी कौन थे? चिकित्सक यानी डॉक्टर बलोची। और फिर बैताल भट्ट, बैताल भट्ट जो एक जादूगर यानी मैजिशियन था और इसकी पुस्तक ही सिंहासन बनती थी। और साथ ही दोस्तों मंत्र शास्त्र याद रखेंगे। एक और थी मंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र ये भी इसी की थी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट जो है इसके 9 रत्नों में से एक नहीं थे, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आर्यभट्ट, इन्होंने सूर्य सिद्धांत, जिसमें सूर्य सिद्धांत यानी आर्यभट्टियम पुस्तक को लिखा था, जिसमें सूर्य सिद्धांत के बारे में बताया गया है। लिखेंगे दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की यदि बात की जाए तो इनकी पुस्तक कौन सी है दोस्तों? आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम जो है इनकी पुस्तक है। किन की दोस्तों? आर्यभट्ट की। और साथ ही दोस्तों इसमें जानकारी किसके बारे में मिलती है आर्यभट्ट पुस्तक में? तो इसमें जानकारी मिलती है दोस्तों सूर्य सिद्धांत के बारे में। सूर्य सिद्धांत के बारे में, सूर्य सिद्धांत के बारे में जो है जानकारी मिलती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बादशाहन की। तो दोस्तों यहाँ पे हम बादशाहन की यदि बात करते हैं, बादशाहन, बादशाह यानी याद रखें दोस्तों बादशाहन, बादशाहन, बादशाहन की यदि बात की जाए तो इन्होंने जो है दोस्तों काम सूत्र को लिखा था। काम सूत्र याद रखें दोस्तों, कामा सूत्र को लिखा था। और साथ ही दोस्तों इसके दरबार में कौन आया था, यानी इसी के समय फाहियान आया था। ये कब आया था दोस्तों? ये 399 ईस्वी से आया था। और साथ ही दोस्तों 414 ईस्वी तक जो है भारत में रहा था। और चीन से जो है भारत आया था, तो इसने पैदल यात्रा की थी। और साथ ही दोस्तों ये चीनी यात्री आया क्यों था? क्योंकि दोस्तों बौद्ध ग्रंथों को संकलित करने यानी इनको एकत्र करने के लिए आया था भारत। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही जब ये भारत से वापस चीन गया था तो इसने कहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी? तो बंगाल से जो है यात्रा शुरू की थी जब ये वापस गया था। और चीनी लेखकों ने भारतीयों को क्या कहा था, यानी जितने भी चीनी लेखक हुए हैं उन्होंने भारतीयों को क्या कहा गया था? यिंतु कहा गया, यिंतु। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त सेकंड की जो है 2 राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों इनके बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों फाहियान के बारे में। फाहियान, फाहियान की यदि बात की जाए तो 399 ईस्वी में तो आता है। और साथ ही दोस्तों 414 ईस्वी तक जो है भारत में रहा, भारत में रहा। और साथ ही दोस्तों ये फाहियान कौन था? चीनी यात्री था। याद रखें दोस्तों चीनी यात्री था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, कौन था? चीनी यात्री था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, जब ये चीन से भारत की यात्रा की इसने, चीन से जब ये भारत आया था तो इसने पैदल यात्रा की थी। कैसे दोस्तों? पैदल यात्रा की। तो ये आपको याद रखना है। अब जब ये भारत से वापस गया, भारत से वापस गया था, तो कहाँ से गया था दोस्तों? बंगाल से यात्रा शुरू की थी। कहाँ से? बंगाल से शुरू की यात्रा, याद रखें दोस्तों, शुरू की थी यात्रा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, जे फाहियान है इसकी एक पुस्तक थी। तो कौन सी पुस्तक है? कई बार एग्जाम में पूछी गई है, यानी फा क्यों की। याद रखें दोस्तों फा क्यों की, फा क्यों की, फा क्यों की किसकी पुस्तक है? ये फाहियान की पुस्तक है। कहाँ किसकी दोस्तों? फाहियान की पुस्तक है। और साथ ही दोस्तों चीनी लेखकों ने जो है भारतीयों को अपनी पुस्तकों में जो है क्या कहा है? यिंतो कहा है। तो इसको लिखेंगे, यानी चीनी लेखकों ने भारतीयों को यिंतो कहा है। क्या दोस्तों? यिंतो कहते थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त
सेकंड की दो राजधानियां थी। लिखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड की, चंद्रगुप्त सेकंड की दो राजधानी थी। चंद्रगुप्त सेकंड की जो है दो राजधानियां थी। कौन कौन सी ये दो राजधानियां थी? तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र कौन सी थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उज्जैन थी। कौन सी दोस्तों? उज्जैन थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सी थी? उज्जैन। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया, और साथ ही इनकी मदद लेकर जो है शक शासक रुद्र तृतीय को हराया। और साथ ही दोस्तों शक शासक रुद्र तृतीय को हराया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदम साम्राज्य के शासक काकुस काकुत्स वर्मा की बेटी से अपने पुत्र कुमार गुप्त प्रथम का जो है विवाह करवाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों इसमें हम लिख लेते हैं पहले, इसके बाद अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखते हैं दोस्तों, यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से किया था। रुद्रसेन सेकंड से जो है किया था। और इनकी मदद से जो है शक शासक रुद्र तृतीय को हराया था। याद रखें दोस्तों, रुद्र तृतीय को जो है हराया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने कदम साम्राज्य के शासक काकुत्स वर्मा की बेटी से अपने पुत्र कुमार गुप्त प्रथम का विवाह करवाया। याद रखें दोस्तों, करवाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी इसने जो है मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता था। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले अब इसका रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे की हम चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे आर्यभट्ट की यदि बात करते हैं, तो दोस्तों आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी थी, जिसमें जो है सूर्य सिद्धांत के बारे में बात की गई। किसके बारे में दोस्तों? सूर्य सिद्धांत को जो है इस पुस्तक में समझाया गया है। और साथ ही दोस्तों वात्स्यायन की यदि बात की जाए, तो वात्स्यायन ने जो है कामासूत्र को लिखा है। किसने दोस्तों? कामासूत्र को जो है लिखा है। अब फाहियान की यदि बात की जाए, तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था, और ये 399 ईस्वी में आया है, और 414 ईस्वी तक जो है भारत में रहेगा। ये फाहियान कौन था? चीनी यात्री था। और ये क्यों आया था? बौद्ध धर्म के ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए, यानी एकत्रित करने के लिए जो है आया था। तो ये आपको याद रखना है। और जब ये चीन से भारत आया था, तो इसने जो है पैदल यात्रा की थी। कैसे पैदल यात्रा की थी? जब ये भारत से वापस गया, तो इसने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? बंगाल से अपनी यात्रा शुरू की थी। और इस फाहियान की एक पुस्तक थी जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, फा क्यों की जो है किसकी पुस्तक है? फाहियान की पुस्तक है, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। चीनी लेखकों ने भारतीयों को क्या कहा था? यिंतु। क्या कहा था दोस्तों? यिंतु। तो ये भी आपको याद रखना है, भारतीयों को यिंतु किसने कहा था? चीनी लेखकों ने कहा था। या फाहियान भी आपको लिखा मिल सकता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त सेकंड की दो राजधानियाँ थी। तो कौन कौन सी चंद्रगुप्त सेकंड की दो राजधानियाँ थी?
पाटलिपुत्र, उज्जैन। तो ये दोनों राजधानियाँ किसकी थीं? चंद्रगुप्त सेकंड की। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री किसका विवाह दोस्तों? अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो है बाकटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से किया था, और इनकी मदद लेकर जो है शक शासक रुद्र तृतीय को जो है हराया था। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों राजकुमारी कुबेर नागा जो है प्रभावती गुप्त की जो है कौन थी? माता थी। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त ने जो है, यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने कदम साम्राज्य के शासक थे काकुत्स वर्मा। तो इनकी एक बेटी थी जिससे अपने पुत्र कुमार गुप्त का जो है विवाह करवाया था। तो क्या है कुमार गुप्त कुबेर नागा, राजकुमारी कुबेर नागा का बेटा था? नहीं, ये जो है ध्रुव देवी का बेटा था। किसका दोस्तों? ध्रुव देवी का बेटा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों इसके बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त की माता कौन थी? माता की यदि बात की जाए ध्रुव देवी। ध्रुव देवी कौन थी दोस्तों? ध्रुव देवी। और पिता तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जो है इसके पिता थे कुमार गुप्त प्रथम के। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी इसने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता। और साथ ही दोस्तों ये जानकारी कहाँ से मिलती है? मथुरा अभिलेख से। और साथ ही दोस्तों मेहरौली स्तंभ अभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया था, और ये संस्कृत भाषा में लिखवाया गया था। मेहरौली स्तंभ अभिलेख कहाँ पे है? दिल्ली में है। अब दोस्तों मेहरौली स्तंभ अभिलेख जो है इसमें जो है चंद्र नाम लिखा मिला है, जिससे ये कंपेयर या तुलना की जाती है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने इसको जो है जारी कराया था। और दोस्तों सांची के स्तंभ लेख से जो है ग्राम दान करने के बारे में जानकारी मिलती है। और ये सांची का स्तंभ लेख कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और ये उदयगिरी अभिलेख, करम दंड अभिलेख, तो ये सभी दोस्तों कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? देवी चंद्रगुप्तम को माना जाता है, जिसको विशाख दत्त ने लिखा था। किसको दोस्तों? विशाख दत्त ने लिखा था। तो अब इनको लिख लेते हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके बाद जो है कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यानी इसने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता। इसने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता। चंद्रगुप्त सेकंड ने जीता था। तो ये आपको याद रखना है। और ये जानकारी कहाँ से? मथुरा अभिलेख से जानकारी मिलती है। कहाँ से? मथुरा अभिलेख से जो है ये जानकारी मिलती है। मथुरा अभिलेख से जो है जानकारी मिलती है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मेहरौली स्तंभ लेख में है। मेहरौली स्तंभ लेख, मेहरौली लौह स्तंभ लेख, लौह स्तंभ लेख की यदि बात की जाए, लेख या अभिलेख लिख लेते हैं यहाँ पे। अभिलेख की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने लिखवाया। और ये जो है संस्कृत भाषा में था। याद रखें दोस्तों, भाषा की यदि बात की जाए, भाषा क्या थी इसकी? संस्कृत भाषा थी। क्या थी दोस्तों? भाषा संस्कृत थी। और साथ ही दोस्तों ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इस पर जो है चंद्र लिखा हुआ है। याद रखें दोस्तों, इस पर जो है चंद्र लिखा हुआ है, जिसकी तुलना चंद्र की तुलना जो है चंद्रगुप्त सेकंड से की गई है। किससे दोस्तों? चंद्रगुप्त सेकंड से जो है की गई है। किससे? चंद्रगुप्त सेकंड से जो है की गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सांची के स्तंभ लेख से ग्रामदान प्रदान करने के बारे में बात की गई। सांची के स्तंभ लेख से, सांची के स्तंभ लेख से, सांची के स्तंभ लेख से, सांची के स्तंभ लेख से ग्रामदान के बारे में पता लगता है। ग्रामदान के बारे में पता चलता है। याद रखें दोस्तों, ग्रामदान के बारे में जो है पता चलता है। और ये
सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं यानी उदयगिरि अभिलेख और करमदंड अभिलेख। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों यानी उदयगिरि अभिलेख, उदयगिरि अभिलेख, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे करमदंड अभिलेख के बारे में। करमदंड अभिलेख याद रखें दोस्तों, करमदंड अभिलेख। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। लिखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड सेकंड के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। किसको माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे देवी चंद्रगुप्तम को माना जाता है। किसको? देवी चंद्रगुप्तम को माना जाता है, जिसको विशाख दत्त ने लिखा था। विशाख दत्त ने लिखा। याद रखें दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इसका हम रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद जो है हम कुमारगुप्त के यानी कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं यानी कुमारगुप्त की शादी जो है किसके साथ की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने? तो काकुत्स वर्मा की बेटी से जो है अपने बेटे कुमारगुप्त प्रथम की जो है शादी की थी। और कुमारगुप्त की माता थी ध्रुव देवी और साथ ही दोस्तों पिता कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसने जो है मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता था यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है जो मथुरा क्षेत्र था इसको कुषाणों से जीता था। यानी गुप्त वंश से पहले जो है किसका शासन था? कुषाणों का। और ये गुप्ता जो है किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। सामंत होता है दोस्तों मंत्री। तो इसने जो है कुषाणों से मथुरा क्षेत्र को जीता और ये जानकारी मथुरा अभिलेख से हमको मिलती है। साथ ही मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये मेहरौली लोह स्तंभ जो है लोहे पर लिखवाया गया और कहा जाता है इस पर जो है दोस्तों अभी तक जो है जंग नहीं लग पाई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड ने लिखवाया था और ये संस्कृत भाषा में लिखवाया था। कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। और इस पर जो है दोस्तों चंद्र लिखा हुआ है और जिसकी तुलना यानी कंपेयर जो है चंद्रगुप्त सेकंड से की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख किसने जारी कराया था, किस भाषा में, कहाँ पर है और यहाँ से जो है किसकी तुलना इससे की जाती है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसी से। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं दोस्तों सांची के स्तंभ लेख के बारे में यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है ग्राम दान करने के बारे में पता लगता है। यानी जो सांची का स्तंभ लेख मिला है तो यहाँ से जो है ग्राम दान करने के बारे में यानी जो गांव दान करने की जानकारी है किस अभिलेख से मिलती है? तो ये सांची का स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। उदयगिरि अभिलेख और करमदंड अभिलेख। अब आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड के समय की जो जानकारी है इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। यानी चंद्रगुप्त का जो समय था चंद्रगुप्त सेकंड का जो समय था इसके समय की जो जानकारी है इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? तो देवी चंद्रगुप्तम को माना जाता है जो कि विशाख दत्त ने इसको लिखा था। यानी हमने पिछली क्लास में भी जाना था कि समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, रामगुप्त था और चंद्रगुप्तम था। इन्हीं दोनों के बारे में जो है अच्छे से किसने लिखा था? देवी चंद्रगुप्तम में लिखा गया था। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और कल की क्लास में हम किसके बारे में? कुमारगुप्त प्रथम के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।